Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in the previous videos we were practicing 2D drawing and it has been a long time since we practiced isometric. So this time let's practice isometric drawing. So welcome to the isometric drawing video part 5, and without wasting time let's get started. So as you can see, this is the isometric drawing we are going to practice, and the dimensions are already given and all the dimensions are in millimeter, right? So let's open the AutoCAD and to use it well let's minimize the window. तो इस ड्राइंग को हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो सारे यहाँ पे डिमेंशंस दिए हुए हैं, हमें उतनी मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हमें बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एनवायरनमेंट एक्टिव कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, DS एंटर जो कि होता है आपका ड्राफ्ट सेटिंग का स्नैप टाइप में, ग्रिड स्नैप में, रेक्टेंगल स्नैप से आइसोमेट्रिक स्नैप में चेक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ गए ये आइसोमेट्रिक एनवायरनमेंट में। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक करके यहाँ पे जैसा कि डिमेंशन दिया हुआ है ऐसा ही हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये नॉर्मली एक आप देखोगे एक सर्कल जैसा बना हुआ है और बीच में गैप भी है। तो आप देखोगे यहाँ से 40 है और फिर 60 है और ये 40 है ना। तो आपका सबसे बड़ा वाला जो ये सर्कल है यहाँ पे आप देखोगे तो ये 40 का बना हुआ है, उसके बाद 60 का गैप है और फिर से ये 40 का, यहाँ पे देखोगे 40 का सर्कल बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा हाइट पे है, 70 की हाइट पे है। और नीचे वाला जो सर्कल है ये भी 40 की हाइट में है। ठीक है, तो हमें बेस मिल गया कि सबसे पहले हमें 40 का सर्कल बनाना है, फिर 60 का गैप लेना है और फिर से 40 का ये सर्कल बनाना है। तो वही करते हैं। अब इसमें जो सर्कल लेते हैं हम नॉर्मल सर्कल नहीं लेते, इसमें लेते हैं हम आइसो सर्कल, है ना। तो वो ले लेते हैं। तो C एंटर नहीं करना है, इसमें करना है EL एंटर। ठीक है, तो जैसे आप EL एंटर करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड जो ऑप्शन है आइसो सर्कल करके है। तो हम क्या करेंगे, I एंटर करेंगे जिससे कि आइसो सर्कल एक्टिव हो गया। ओके, उसके बाद किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसको बताएंगे हम ये 40 का रेडियस है। तो 40 यहाँ पे प्रेस करके इनपुट देके एंटर कर दो। जैसे आपने कर दिया ये 40 का बन गया सर्कल। ओके ग्रेट। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से ले लेते हैं ओरिजिन से, और फिर हम क्या करते हैं, हम L एंटर करते हैं और इसके सेंटर से इधर देते हैं 60 का, और फिर इसके एंड पे भी हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। तो EL एंटर, I एंटर फॉर आइसो सर्कल, और इसके एंड को, इस लाइन के एंड को सेंटर मान के हम फिर से 40 का सर्कल ले लेते हैं। ग्रेट, हो गया है ना। ओके, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं C एंटर और इसके सेंटर पॉइंट से जाके ऊपर की तरफ 40 पे इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये 60 का यहाँ पे लाइन 40 के प्लेस पे ये हो गया। ओके, उसके बाद हम इसी को या फिर इस लाइन को यहाँ से फिर से C एंटर करते हैं, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ से पिक करते हैं और नीचे की तरफ लेके आते हैं, और इधर भी हम 40 के डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये सिंपल सा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रिम का यूज। TR डबल एंटर, ये तो हमारे पास ये शेप तैयार हो गया। अब इसी पे पूरी ड्राइंग हमारे को ये बनानी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको CO एंटर करते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ। अब आप ध्यान दो कि ये जो हमारी ड्राइंग जो हम बना रहे हैं, ये आइसो टॉप, आइसो लेफ्ट या आइसो राइट में किस में बना रहे हैं वो चेक करने के लिए हम F5 प्रेस करेंगे फंक्शनल की में। जैसे F5 प्रेस करोगे तो ये आइसो राइट में है। ठीक है, तो अब तक हम बना रहे थे दूसरे प्लेन पे, है ना। तो ये आइसो राइट में ऊपर की तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 30 का ये गैप करके एक स्लॉट सा बना हुआ है, ये भी 20 के डिस्टेंस पे बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर 20 डिस्टेंस लेके ऊपर कर देंगे। ठीक है, प्लेस। उसके बाद हम करेंगे कि इसके सेंटर से, ये देखोगे आप 30 का जो स्लॉट बनाया है, ये इस सर्कल के सेंटर से 15 इधर लेंगे, 15 इधर लेंगे, तो ये 30 का ड्रॉ हो जाएगा। तो वही करते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं सर्कल का और इधर ड्रॉ कर देते हैं हम इसके एंड तक, और उसके बाद एंटर करते हैं और इसी को हम ऑफसेट कर लेते हैं, O एंटर, और ऑफसेट कर लेते हैं कितना, 15 का, क्योंकि 30 इधर है और 30 उधर है। हो गया। अब हम करते हैं L एंटर, और जहां जहां पे ये क्रॉस कर रहा है ये लाइन इस सर्कल को, उधर नीचे तक इसको लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ये क्रॉस नहीं कर रहा, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे कि वो एक्सटेंड करने पे वो क्रॉस बन जाएगा और फिर वहां से हम लाइन ले सकते हैं ना। EX डबल एंटर, इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। ग्रेट। L एंटर करो, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाओ। तो ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ट्रिम करते हैं, सिर्फ ट्रिम का काम रहेगा, है ना। ये जी हो गया। ऊपर का भी हमें ट्रिम करना है क्योंकि ऊपर की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिम। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस एंड से
अंदर की तरफ आइसो राइट में ही है हमारा प्लेन, और जाए और अंदर वाला जो पोर्शन है सर्कल के उस तरफ उसको हम ऐसे ट्रिम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये 30 का हो गया। अब हम एक और काम करेंगे, ये जो हमने बनाया था ये स्लॉट जैसा, इसको हम अब ले जाएंगे और ऊपर, क्योंकि ये 20 का ही हुआ है, लेकिन ये टोटल जो आप हाइट देखोगे यहाँ पे ये 40 का है। तो हम इसको फिर से CO एंटर कर देंगे और किसी एक पॉइंट से पिक करके और 20 का एंटर कर देंगे। तो टोटल ये हाइट बन गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें बीच वाले ये जरूरत नहीं है तो हम इसको ट्रिम कर देते हैं। TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, और ये हो गया। अब हम इसको पूरा ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम एक लाइन लेंगे L एंटर, और यहाँ पे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट से नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास एंटिटी है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। और एक बात, यहाँ से जो नीचे वाला जो एंटिटी है इसकी भी ज़रूरत नहीं, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये पीछे की तरफ का है इसलिए। ये हो गया हमारे पास। अब हम एक लाइन लेते हैं और इधर से जो क्वाड्रेंट है ऊपर की तरफ, इस क्वाड्रेंट से लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी और ड्रॉ होना है तो रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी रखते हैं जब तक हम ऊपर वाले पोर्शन नहीं बना लेते हैं ना। तो उसके बाद हमारे पास फिर से ड्रॉ करना है, हम इसको कॉपी करते हैं और इस बार हम इसको कॉपी करेंगे टिल 70, मतलब ये टोटल 70 हाइट तक इसको हम फिर से कॉपी कर लेंगे। CO एंटर, तो 40 का नीचे तक हो ही गया था, फिर से इसको पिक किया और ऊपर कर दिया और 30, और ये ड्रॉ कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा एंटिटी है जो कि ये है, इसको हम करते हैं ट्रिम। अब जो एक्स्ट्रा एंटिटी है इसको कर देते हैं हम ट्रिम, TR डबल एंटर। ठीक है, अब जो इसका लास्ट ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये हाफ सर्कल है अभी, तो हम हाफ सर्कल को हम क्या करेंगे, इस एंड से उस एंड तक को लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो L एंटर, और ये आइसो प्लेन चेंज किया और आइसो लेफ्ट में आ गए, और ये हमने कर दिया। ओके, ये भी अननेसेसरी है तो इसको भी आप डिलीट कर दो। अब ये हो गया आपका कितना, 40 का हो गया। उसके बाद आप अंदर की तरफ देखोगे तो ये 10 का है, और फिर उसके बाद ये भी 10 का है, क्योंकि ये टोटल 20 है। तो हम यही ड्रॉ करते हैं। तो हम ये जो सर्कल है इसको हम ऑफसेट लेंगे 10 का, 10 एंटर, कोई नहीं। अब इसको हम फिर से सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो EL एंटर, और इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम एक तो आपका 20 की रेडियस पे बन जाएगा और एक 30 की रेडियस पे। क्यों, क्योंकि बाहर वाला आपका 40 का है, तो ये टोटल गैप इसका 20 है, तो 10 इधर 10 इधर, इसका मतलब 20 40 का रेडियस है, फिर ये 30 का रेडियस और ये लास्ट वाला 20 का रेडियस, ऐसा करके हम सर्कल बना लेंगे। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे EL एंटर, फिर इस सर्कल का सेंटर ये है, फिर एक सेकंड, EL एंटर के बाद आइसो सर्कल की I एंटर करना पड़ता है, I एंटर, उसके बाद हम सेंटर बताएंगे ना सर्कल का। तो ये सर्कल का टच करा देंगे। ठीक है, ऐसा ही सेम उस तरफ करेंगे। तो L एंटर, जो सेकंड लास्ट एंड है इससे नीचे की तरफ 30, और
ये हो गया और ये भी हो गया, ये हो गया। उसको आप डिलीट भी कर सकते हो और ट्रिम भी कर सकते हो। TR डबल एंटर। ओके, अब जो हमारे पास पोर्शन बचा है, अब सिर्फ अंदर अंदर का ये सर्कल बचा है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम TR डबल एंटर कर देते हैं। पीछे वाले ये लाइन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हो गया ड्रॉ। अब हमारे पास ये जो आपका जो एक होल बना हुआ है, बोर बना हुआ है, इसको ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 40 रेडियस पे था, 10 रेडियस पे है और 20 रेडियस पे। और जो 10 रेडियस पे जो और बस ऊपर वाला डिलीट कर दो, ये ड्रॉ हो गया ये स्लॉट। ऐसा ही हम इधर करेंगे।